ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द हल करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि करणी सेना ने 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में अब मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। क्या कुछ हुआ इस बैठक में और क्या रहेगा इसका इम्पैक्ट, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बीजेपी कांग्रेस के बीच में लगातार चलता आ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा उन तमाम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट अटक जाता है। ओबीसी आरक्षण 27% मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस बीजेपी दोनों में लगी रहती है। लेकिन पिछले दिनों ऐसा लगा कि 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है और इसका जल्दी से हल निकल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दूसरी पार्टी के नेता यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए और 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का हल कैसे किया जाए और इसको लेकर क्या कानूनी कार्रवाई की जाए उसको लेकर चर्चा हुई और उसके ऊपर आगे काम करने की बात जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, खुद मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। लेकिन अब 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ करणी सेना मैदान में उतर गई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में चल रहे 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में परशुराम सेवा संगठन एवं श्री राजपूत करणी सेना ने संयुक्त रूप से हुंकार भरते हुए एक बैठक का आयोजन किया और ये स्पष्ट किया कि अनारक्षित वर्ग के अधिकारों और न्यायपूर्ण मेरिट प्रणाली की रक्षा के लिए वो हर स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें ये बात कही गई कि अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरिट के आधार पर चयन ही न्यायपूर्ण और टिकाऊ व्यवस्था है। आरक्षण की असीमित दौड़ समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही कहा गया कि संगठन इस मुद्दे पर विधिक एवं जन आंदोलन दोनों स्तरों पर संघर्ष करेगा। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक समानता लाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूं ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो। आज पक्ष हो या विपक्ष, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे? आज आप देखिए, ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है? एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। दोनों संगठनों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि 27% ओबीसी आरक्षण की नीति को तत्काल निरस्त किया जाए, समान अवसर और मेरिट आधारित व्यवस्था लागू की जाए। कुल मिलाकर करणी सेना के द्वारा प्रशासन को यह साफ तौर पर बोल दिया गया है या यूं कहें कि चेतावनी दे दी गई है कि अगर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होता है तो आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन करणी सेना और दूसरे जो संगठन हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे प्रशासन की तरफ से 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कुछ किया जाता है। हालांकि ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसको लेकर लगातार सुनवाई भी चल रही है। देखना होगा कि न्याय प्रणाली की तरफ से भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ आने वाले वक्त में फैसला आता है। लेकिन तब तक के लिए आपको बता दें कि करणी सेना इस पूरे मामले में अब मोर्चा खोलती हुई दिखाई दे रही है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।